रेप शब्द लैटिन शब्द रैपियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है जब्त करना। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है जबरन कब्जा करना और यह अपराध की आवश्यक विशेषता है। आम बोलचाल की भाषा में इसका मतलब है किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना बलपूर्वक भय या धोखे से संभोग करना। यह किसी महिला की सहमति के बिना बलपूर्वक भय या धोखाधड़ी से उसका बलात्कार करना है, या किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उसका शारीरिक शोषण करना है। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की की सहमति से संभोग भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। आमतौर पर बलात्कार एक उल्लंघन है जिसमें एक महिला के निजी व्यक्ति की हिंसा, सभी सिद्धांतों के अनुसार एक आक्रोश है, किसी पुरुष द्वारा अपनी 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ या 16 वर्ष से कम उम्र की किसी लड़की के साथ या 16 वर्ष से अधिक उम्र की किसी अन्य महिला के साथ उसकी स्वतंत्र सहमति के बिना, उसकी इच्छा के विरुद्ध या कुछ गैरकानूनी के तहत प्राप्त सहमति के साथ यौन संबंध बनाना गैरकानूनी है। परिस्थितियां। बलात्कार केवल एक महिला पीड़िता के व्यक्तित्व के खिलाफ अपराध नहीं है, यह पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। यह एक महिला के पूरे मनोविज्ञान को नष्ट कर देता है और उसे गहरे भावनात्मक संकट में धकेल देता है। इसलिए बलात्कार सबसे अधिक घृणित अपराध है। यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ एक अपराध है और यह पीड़ित के सबसे प्रिय मौलिक अधिकारों अर्थात संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। धारा 375 का उद्देश्य। आईपीसी की धारा 375 बलात्कार के बारे में बताती है और अगर कोई पुरुष ऐसा करता है तो आईपीसी की धारा 376 के तहत उसे सजा मिल सकती है। धारा 375 इस कानून के लागू होने के समय से ही आईपीसी में थी, लेकिन 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के बाद इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या मुंह में लिंग का प्रवेश बलात्कार माना जाता था, लेकिन अब अगर पुरुष किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या मुंह में कोई वस्तु या शरीर का कोई अन्य हिस्सा डालता है तो भी इसे बलात्कार माना जाएगा। आईपीसी की धारा 375 के उद्देश्य को रफीक बनाम यूपी राज्य के मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के शब्दों से समझा जा सकता है, जहां उन्होंने कहा था कि हत्यारा पीड़िता के शरीर को मारता है लेकिन बलात्कारी आत्मा को मार देता है। इसलिए बलात्कार को हत्या से भी अधिक गंभीर अपराध माना जा सकता है। धारा 375 उन महिलाओं को न्याय दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिनकी आत्माएं उन अपराधियों द्वारा लूट ली जाती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार को किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, जबरदस्ती, गलत बयानी या धोखाधड़ी द्वारा या ऐसे समय में यौन संबंध बनाना है जब वह नशे में हो या धोखा दिया गया हो या मानसिक रूप से ठीक न हो के रूप में परिभाषित किया गया है, किसी भी स्थिति में, यदि वह 18 वर्ष से कम उम्र की है। यदि यह निम्नलिखित श्रेणियों में आता है तो यह बलात्कार है। उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वह रुचि रखती है, मृत्यु या चोट का भय डालकर प्राप्त की गई हो। उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह एक और पुरुष है जिससे वह है या खुद को कानूनी रूप से विवाहित मानती है। उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देते समय मन की अस्वस्थता या नशे या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी मूर्खतापूर्ण या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के सेवन के कारण वह उसकी प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ होती है, वह सहमति देती है। उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह 16 वर्ष से कम उम्र की हो। स्पष्टीकरण। बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक संभोग का गठन करने के लिए प्रवेश पर्याप्त है।
आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1983 ने पुरानी धाराओं के स्थान पर धारा 375 और 376 को प्रतिस्थापित करने के अलावा धारा 376 ए को 376 डी में जोड़ा है। धारा 375 के तहत सहमति को स्पष्ट स्वैच्छिक संचार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो महिला एक निश्चित यौन कार्य के लिए देती है। वैवाहिक बलात्कार सहमति देने का एक अपवाद है, क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है जब तक कि महिला 18 वर्ष से अधिक की न हो। बलात्कार के अपराध की सामग्री। बलात्कार के अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री के साथ संभोग अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसा संभोग निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में होना चाहिए। उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, मृत्यु या चोट के भय से प्राप्त सहमति से, इस तथ्य की गलतफहमी के तहत दी गई सहमति से कि वह पुरुष उसका पति है लेकिन पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है। मन की अस्वस्थता, नशे या किसी मूर्खतापूर्ण या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के प्रभाव के कारण दी गई सहमति। 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सहमति से या सहमति के बिना। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1983 के तहत धारा 375 में एक नया खंड डाला गया है। 5वां खंड मन की अस्वस्थता या नशे के कारण सहमति से संबंधित है। इसके अलावा शब्दों या किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ना जिसमें वह रुचि रखती है। खंड 3 और इस प्रकार आईपीसी की धारा 375 का दायरा बढ़ा दिया गया है। धारा 375 के अपवाद। अनुभाग के अंतर्गत 2 अपवाद प्रदान किए गए हैं। वे हैं: अपवाद 1, जब चिकित्सा उपचार या हस्तक्षेप होता है तो यह बलात्कार नहीं माना जाएगा। अपवाद 2, जब पति द्वारा अपनी ही 15 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ संभोग या कोई यौन कृत्य किया जाता है तो उसे बलात्कार नहीं माना जाता है। आईपीसी की धारा 375 में संशोधन। यदि कोई पुरुष अपना लिंग किसी भी हद तक किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो उसे बलात्कार करने वाला माना जाता है। या किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक कोई वस्तु या शरीर का हिस्सा जो लिंग नहीं है डालता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। या किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने के लिए उसके शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। या किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। निम्नलिखित 7 विवरणों में से किसी के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वह रुचि रखती हो, मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई हो, उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह एक और पुरुष है जिससे वह है या खुद को कानूनी रूप से विवाहित मानती है। उसकी सहमति के साथ, जब ऐसी सहमति देते समय मन की अस्वस्थता या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी मूर्खतापूर्ण या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के सेवन के कारण वह उस चीज की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ होती है जिसे वह देती है। सहमति। उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह 18 वर्ष से कम उम्र की हो, जब वह सहमति संप्रेषित करने में असमर्थ हो। स्पष्टीकरण आई। इस खंड के लिए योनि में लेबिया मेजा भी शामिल होगा। स्पष्टीकरण 2। सहमति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है जब महिला शब्दों, इशारों या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर मौखिक संचार द्वारा विशिष्ट यौन कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, बशर्ते कि वह महिला जो शारीरिक रूप से इस कार्य का विरोध नहीं करती।
है, केवल उस तथ्य के आधार पर प्रवेश को यौन गतिविधि के लिए सहमति नहीं माना जाएगा। अपवाद आई, कोई चिकित्सीय प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्कार नहीं माना जाएगा। अपवाद 2, किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी 15 वर्ष से कम उम्र की न हो, के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है। सजा, कुछ गंभीर स्थितियों को छोड़कर सजा कम से कम 7 साल की कैद होगी, लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। गंभीर स्थिति में सजा कठोर कारावास होगी, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। बलात्कार या इसका प्रयास और अभद्र हमला या किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना के बीच अंतर। किसी महिला को अपमानित करने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, या यह जानते हुए कि वह इससे उसकी गरिमा को अपमानित करेगा, अशोभनीय हमला है। ऐसा इरादा या ज्ञान बलात्कार या उसके प्रयास का हिस्सा नहीं है। एक अशोभनीय हमला बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं आ सकता है जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि आरोपी हर कीमत पर अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए तैयारी के चरण से आगे बढ़ गया।